नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लोकसभा के चुनाव भी खत्म हो चुके हैं और कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, वो भी खत्म हो चुके हैं। और 1 जून को शाम तक एग्जिट पोल्स के नतीजे भी सामने आए। तमाम एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को 400 पार जाते, एनडीए गठबंधन को 400 पार जाते हुए दिखाया, बीजेपी को 370 के आसपास दिखाया। लेकिन असल नतीजे 4 जून को आने हैं। लेकिन इसी बीच जो है अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई, जहां पर विधानसभा के चुनाव हुए थे 19 अप्रैल में, लोकसभा चुनाव के साथ साथ, और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में बम्पर जीत दर्ज की है। जी हां, 60 सीटों में से 46 सीटें जीतकर बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में सरकार बना ली है। अरुणाचल के पड़ोसी राज्य सिक्किम में भी 19 अप्रैल को ही चुनाव हुए थे और वहां एसकेएम ने अपनी सरकार बना ली है। 32 विधानसभा वाले उस राज्य में 31 सीटें जीतकर एसकेएम ने अपनी सरकार बना ली है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस खाली हाथ रही है, मतलब कांग्रेस का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाई है और 10 कैंडिडेट ऐसे थे जो निर्विरोध चुने गए, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी शामिल थे। तो बीजेपी के लिहाज से यह बहुत बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर अरुणाचल प्रदेश की जीत पर पेमा खांडू और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। एक बार सुनिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने क्या कुछ कहा इस जीत के बाद। यहाँ पे कांग्रेस या आज अरुणाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार का 2024 का जो विधानसभा का जो चुनाव में एक नया रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाया है। 2019 इलेक्शन में हम लोग ने 41 सीट्स आउट ऑफ 60 हम लोग ने जीता था, 41। तो इस बार उससे भी बढ़ के एक जैसे वैसे पॉलिटिक्स में तो एंटी इनकम्बेंसी होता है, मगर बीजेपी में क्या है कि प्रो इनकम्बेंसी। तो अभी 41 सीट्स 2019 में जीता, 2024 में 46 सीट जीता, तो इसका मतलब प्रो इनकम्बेंसी का ये एक सिग्नल है। तो मैं अरुणाचल प्रदेश की जो जनता है उसको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ये आभार करता हूँ। और दिस इज़ एन रिफ्लेक्शन पीएम नरेंद्र मोदी साहब के आशीर्वाद में जो काम अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, उस काम को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश का जनता ने दोबारा फिर अपना राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सरकार गठन करने में वो लोग ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी का हिसाब से अपना कैंडिडेट को जिताया है। सर, शपथ समारोह का होगा, किस तरह से जो है मंत्री विभाजन होगा, किस तरह से सिनेरियो आप लोग तैयार करेंगे? 4 तारीख जून में एमपी का काउंटिंग होना है। तो एमपी का काउंटिंग होने के बाद जितने भी अपना कैंडिडेट्स जो जीते हुए कैंडिडेट्स है सभी यहाँ ईटानगर में पहुँचेंगे। तो इन मीन टाइम दिल्ली से भी कोई सीनियर व्यक्ति, पार्टी का सीनियर व्यक्ति यहाँ आएंगे। इसके बाद पार्टी का अपना जो फॉर्मेलिटीज़ जो करना है वो करने के बाद देन वी विल स्टेक आवर क्लेम टू फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट। सर, 4 तारीख के इलेक्शन को किस तरह रखते हैं? एमपी इलेक्शन में किस तरह का रुख रहेगा? बिल्कुल, 4 तारीख में भी अरुणाचल प्रदेश में बहुत अच्छा विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी को मिलना ये तय है। 2 लोकसभा सीट है, ईस्टर्न अरुणाचल और वेस्टर्न अरुणाचल, दोनों में अपना उम्मीदवार वो जीत पूरा 100% श्योर है। सर, जैसे कि मोदी जी ने नारा दिया था 400 के पार, लेकिन जो एग्जिट पोल जितने भी दिखा रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो है कम संख्या दिखाई पड़ रही है, तो उसको किस तरह से ले रहे हैं आप? देखिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोफेशनली तो अपना एक टारगेट सेट करता है, ताकि अपना एम्प्लॉइज़ लोग बोलो या पार्टी में बोलने से अपना कार्यकर्ता लोग हो गया, तो उन लोगों को टारगेट मिलने का उस हिसाब से वो लोग काम करता है। कि इसका ज़रूरी नहीं है कि 100% उस टारगेट को अचीव होता है, मगर क्लोज टू डेट टारगेट अचीव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपना स्टेट में भी हम लोग ने 50 का टारगेट दिया था, 50 तो नहीं पहुंच पाया मगर 46 पहुंच गया है, टारगेट का बहुत ही नज़दीक हम लोग पहुंच गया है। सो एनीवे, अभी जिस प्रकार से पीएम नरेंद्र मोदी साहब पूरे देश भर में वो जो काम किया है, उनका जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री और अपना देश का हिस्ट्री में हम लोग ने देखा नहीं है। और ख़ास करके हमारा नॉर्थ ईस्ट के लिए तो नरेंद्र मोदी जी का प्रति लोगों का मन में बहुत सारा प्यार है। सो हमें लगता है कि 4 तारीख में भी जो पार्टी ने एनडीए के लिए जो लक्ष्य दिया है कि 400 पार, तो डेफिनेटली उसका मार्जिन हम लोग को लगता है कि उसका आमने सामने ज़रूर आ पाएंगे।